Hello everyone. I hope you all are good. Okay. So today I have brought, as you have seen in the topic, that a poem of standard 10th, that is Dust of Snow. तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो पोयम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और वो जेन्युइनली वो बातें अपने पोयम्स में बताते हैं जो उनके लाइफ इवेंट से घटित हो, या फिर लाइफ में जो चल रहा हो, डेली लाइफ में जो भी होते हैं इमोशंस को व्यक्त करते हैं वो, कोई भी सॉरो हो, पेन हो या फिर खुशी हो, एवरीथिंग ही इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इन अ वे दैट द पीपल कैन जस्ट गोइंग टू रियलाइज द रियलिस्टिक थिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है द डस्ट ऑफ स्नो विद इन 8 लाइन्स। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले लाइन बाय लाइन इस पोएम पे चलते हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। लेकिन उससे पहले, लाइन बाय लाइन जाने से पहले, हम लोग ये समझ ले कि इस पोयम का थीम क्या है। बेसिकली इस पोयम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कुछ ऑर्थोडॉक्स रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। मतलब ऑर्थोडॉक्स मीन्स व्हाट, अंधविश्वास। ठीक है, कैसे लोग अंधविश्वास कर लेते हैं और किसी चीज के कारण। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर आप चल रहे हो और अचानक से बिल्ली रास्ता काट दे, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि आगे जाना खतरा है। मतलब कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, नॉट ओनली यू, ओके, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आगे जाना खतरा है। मतलब कि अगर मैं इसे क्रॉस किया तो श्योरिटी, मतलब ज्यादातर चांसेस है, श्योरिटी तो नहीं बोल सकते, ज्यादातर चांसेस है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, कुछ आयरनी भी किए हुए हैं, और यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक क्रू, ठीक है, एक काला कौआ कैसे जो है फाइनली, है ना, स्नो फॉल कराता है, स्नो फॉल कराता है ट्री से स्नो फॉल वो कैसे करा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, बट वो कैसे अपने विंग्स को फ्लैप करके या तो उड़ने की कोशिश कर रहा होगा, इट इज नॉट मेंशन इन द पोयम, या तो फिर वापस आकर के बैठ रहा होगा उसमें, और जिसके विंग्स के फ्लैपिंग के कारण, विंग्स के हिलने के कारण वो ट्री हिला, और ट्री के हिलने के कारण फाइनली जो है स्नो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री का भी बात किया गया है, जो एक आप समझ लो ब्लैक मैजिक या फिर मतलब खराब चीजों का प्रतीक है। एक क्रो का जो है जिक्र किया गया है, जो कि खराब चीजों का प्रतीक है, लेकिन फाइनली उनके लाइफ में उसके बाद बहुत ही अच्छा, उनका जो है पूरा दिन अच्छा जाता है। तो एक आयरनी किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर लोग मानते हैं कि इन सब चीजों के कारण ही अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, या फिर इन सब चीजों के कारण ही उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क एंड देयर वट एवर देयर हार्डशिप्स। ठीक है, लेट अस गो थ्रू द लाइन बाय लाइन ऑफ द पोएम। द वे अ क्रो स्टूल डाउन ऑन मी, ठीक है, द वे अ क्रो स्टूल डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्या बताना चाह रहे हैं राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिस तरीके से क्रो, एक कौआ, ठीक है, ऊपर से स्नो का डस्ट एक हेमलॉक ट्री के थ्रू उनके ऊपर गिराते हैं। ओके, ये पूरा स्टैंजा में वो एक हेमलॉक ट्री और वो क्रो के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, और बोल रहे हैं जिस तरीके से वो मेरे ऊपर गिराता है, ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड लिव्ड। What does it mean? मीन्स उन्होंने ये बताया कि उसके बाद जो है मेरा हार्ट जो है वो चेंज हो गया, मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, पूरी तरह से, एंड सेव्ड सेम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। मतलब ये सोच रहे हैं कि पहले उनका मूड कुछ और था, हेमलॉक ट्री के पास आने से पहले उनका मूड कुछ और था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड कुछ और था, वो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और तरीकों से। ठीक है, जैसे ही उनके ऊपर स्नो फॉल हुआ, वो ऊपर की ओर देखे, हेमलॉक ट्री के ऊपर की ओर देखे तो क्रो उड़ता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जैसे उनके ऊपर स्नोफॉल हुआ, उनका जो है मूड चेंज हो गया। अगर वो बहुत ही ज्यादा सैड थे तो हैप्पी हो गए, बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे तो वो किसी ख्याल में खो गए जिसके कारण सैड हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट फाइनली क्या बोला जाता है, दैट एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। और क्या है, उनका जो पूरा दिन खराब होने वाला था, ठीक है, वो
पार्ट उनके लाइफ का, जीवन का, उस दिन का वो पार्ट वो सेव हो गया. इट मीन्स दैट ही वॉज सैड. इट डज मीन दैट ही वॉज सैड, बट जैसे ही स्नोफॉल हुआ, क्रो के द्वारा स्नोफॉल हुआ हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर, उनका पूरा दिन सेव हो गया. मीन्स ही वॉज हैप्पी. हिज ऑल मीन्स कंप्लीट डे ऑफ दैट लाइफ वॉज कंप्लीटली गेट गुड राइट नाउ. वो बहुत ही अच्छा हो गया. ठीक है, तो बच्चों यहां ये समझना है कि आयरनी किस बात का. आयरनी ये है कि क्रो भी बैड सिंबल है. बैड सिंबल अपने जीवन में अगर देखा जाए तो क्रो को हम लोग एक ब्लैक क्रो को बैड सिंबल्स के थ्रू हम लोग जानते हैं कि अगर वो साउंड कर रहा है या फिर अगर कुछ आकर के मतलब आ रहा है आपके घरों में तो वो कुछ गलत होने वाला है. हेमलॉक ट्री ये भी एक बैड सिंबल है. हेमलॉक ट्री को भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इन दोनों की वजह से देखो किस तरह से उनका हार्ट चेंज हो गया, उनका मूड जो है चेंज हो गया और उनका पूरा लाइफ से मतलब उस दिन का जो लाइफ का वो जो पार्ट था, ठीक है, वो सेव हो चुका है. सेव हो चुका है मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया बच्चों. ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जबकि बैड प्रतीक है वो सब जो है बैड हेमलॉक ट्री या फिर क्रो जो है बहुत ही बैड सिंबल है. ठीक है, खराब प्रतीक है. उसके बावजूद जो है उनका पूरा लाइफ जो है उस लाइफ का पूरा पार्ट उस दिन का सेव हो गया, अच्छा हो गया, उनका मूड ठीक हो गया. तो ये यहाँ बहुत ही अच्छे से आयरनी किए हुए हैं, है ना. तो ये कंप्लीट समराइजेशन है इस पोयम का, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंजाममेंट ऑफ दिस पोयम. इस पोयम में एंजाममेंट क्या है. आप देखे होगे कि सम सेंटेंसेस कंटिन्यूड इन 4 लाइन्स. सेम सेंटेंस आप देखो कि सारा का सारा सेम सेंटेंस 4 लाइन में कंटिन्यूड है. द वे अ क्रो सूल डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड द सेम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड. ओके, एलिट्रेशन क्या है इस पोयम में बच्चों. एलिट्रेशन ये है द वर्ड्स विद द सेम स्टार्ट लेटर प्लेस्ड क्लोजली. आप देखोगे जो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है ना उसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लोजली उसे जो है प्लेस किया गया है. ठीक है, और रेजोनेंस क्या है इस कॉन्सोनेंस क्या है. रेजोनेंस की बात नहीं होगी यहाँ पे, कॉन्सोनेंस की बात होगी. कॉन्सोनेंस क्या है इस पोयम में कि आप देखोगे कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो रहा है. रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, लास्ट line it end or must at the mid or the start. You can take the example जैसे the way a crow shool down on me. Okay, the dust of snow, तो crow snow यहाँ पे एक राइमिंग स्कीम भी आ रहा है और किस तरह से अल्फा कॉन्सोनेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना. वे, ए, ओके, क्रो, सूल, ओके, डाउन, ऑन, तो ओ का रिपीटेशन हो रहा है. कहीं आप देखो ए का रिपीटेशन हो रहा है. तो कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, कहीं स्टार्टिंग में, कहीं मिडिल में और कहीं लास्ट में. तो इनका कॉन्सोनेंट्स आप बोल सकते हो. इनका कॉन्सोनेंट्स क्या है, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट है, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड है, आइदर एट द एंड और द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन और द बिगिनिंग. ओके, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम. हमेशा याद रखना किसी भी पोयम को आप स्टडी करते हो तो उनका राइमिंग स्कीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो एग्जामिनेशंस में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. तो इस पोयम का राइमिंग स्कीम आप देखो, क्रो स्नो, मी ट्री, ए बी ए बी. ठीक है, ए बी हो गया फर्स्ट 4 लाइन में. उसके बाद वो डब्ल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, ई रिपीट नहीं हो रहा है आपके नेक्स्ट स्टैंजा में. क्या रिपीट हो रहा है, हर्ट पार्ट, मतलब टी रिपीट हो रहा है. मूड रिव्यूड, डी रिपीट हो रहे हैं. तो इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी. ओके, एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, ए बी एंड सी डी. ओके, so this is the complete enjambment, alliteration and the consonants of the poem, and this is written by Robert Frost. We will just come with another poem of Robert Frost in the next part, but till the time, if you haven't subscribed my channel, subscribe it to get more updates and more meaning of the poems. Actually बच्चों ज्यादातर ना स्टूडेंट्स फंसते हैं पोएट्री पार्ट में. ठीक है, स्टोरी पार्ट क्या है समझ लिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आए वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इन द पोएट्री. सो स्टूडेंट्स हैव सजेस्टेड मी, सर काइंडली गिव द मीनिंग ऑफ द पोएम्स
in a Hindi so that we are just going to understand and we can proceed for our studies. तो अब मैं आपको हर तरह का जितने भी पोएम्स हैं इस क्लास के उसका सारा मीनिंग दूंगा और उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. सो टिल द टाइम, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बट डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डिड, or it is depending upon you that whether you have liked or disliked. You can do it now. Thank you.